बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए ताजा ओपिनियन पोल में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। इस पोल में राज्य में किसकी सरकार बन सकती है और मुख्यमंत्री के तौर पर जनता किसको सबसे ज्यादा पसंद कर रही है, इस बात पर की गई सी वोटर के द्वारा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इस ओपिनियन पोल के बारे में। कौन बना रहा है सरकार? सी वोटर के इस ओपिनियन में दावा किया जा रहा है कि सत्ताधारी एनडीए गठबंधन अपना सत्ता बरकरार रख सकती है। इस पोल में उसे 40% के करीब वोट मिलने की संभावना जताई गई है, तो वहीं आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन को 38.3% वोट मिलने की उम्मीद है। जबकि बिहार में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी 13.3% वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रह सकती है। कौन है सीएम पद की पहली पसंद? सी वोटर के ओपिनियन पोल ने बताया है कि मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के लोगों ने किस नेता को सबसे ज़्यादा पसंद किया है। इसमें विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सबसे आगे हैं। तेजस्वी यादव को 36.2% लोगों ने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पसंद किया है, तो वहीं प्रशांत किशोर 23.20% के साथ दूसरे नंबर पर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले में काफ़ी पीछे रह गए हैं और उन्हें सिर्फ 15.90% लोग ही बिहार का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। जबकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के चेहरे पर पसंद करने वालों का आंकड़ा 8.80% है। समस्याओं को कौन हल करेगा? सी वोटर के ओपिनियन पोल में जब लोगों से यह पूछा गया कि बिहार की समस्याओं को कौन हल कर सकता है, तो 36.5% लोगों ने महागठबंधन जबकि 34.3% लोगों ने एनडीए के पक्ष में भरोसा जताया है। तो वहीं 12.8% ने जनसुराज पार्टी के पक्ष में अपनी राय दी है। बिहार में 9.4% लोग ऐसे भी हैं जो यह मानते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल या गठबंधन बिहार की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं और इन सीटों पर 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 14 नवंबर को मतों की गिनती के साथ ही साफ हो जाएगा कि बिहार के लोगों ने किसे जनादेश दिया है। हालांकि फिलहाल की बात करें तो स्थिति ये है कि दोनों गठबंधनों ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा तक नहीं की है। यही नहीं, अभी तक इन गठबंधनों के बीच सीटों का बंटवारा तक नहीं हुआ है। स्वाभाविक है, गठबंधन है और गठबंधन का प्रयास होता है कि चुनाव के पहले जहां बड़ा गठबंधन हो तो सभी पार्टियों में विमर्श होता है और उसके बाद तय हो जाता है। मैं समझता हूं कि स्वाभाविक है और सभी दलों का चल रहा है, लेकिन बहुमत के साथ जीतना है और जितना अच्छा समझौता उतने अच्छे परिणाम, और मुझे लगता है इस दिशा में हम सब बहुत आगे बढ़ गए। सब अपने साथी हैं, सब व्यवहारिक लोग हैं और सब चाहते हैं कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बने। नहीं, नौकरी देने की कह रहे हैं, नया एक्ट लाने की कह रहे हैं, वो तो बाद में करेंगे जब सरकार में। पहले हम लोग हैं तो अभी हम लोग रहेंगे, और जिसने कर दिखाया है उसके प्रति लोगों का विश्वास ज़्यादा होता है। जो दिखाने वाले हैं उनको वक्त लगेगा। आपने कहा था कि बैठक जा रही है, चीज़ों पर फैसला हो जाएगा। अब फैसला होना है, दिल्ली में यहाँ भी बातें हुई है, वहाँ भी बात होने वाली है, अंतिम तो फैसला वही ना होती है। तो हम एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के नेता लोग तो दिल्ली में ही बैठे हैं, हमारे सभी लोग गए भी हैं, हम भी पीछे से जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा है कि सीट लगभग फाइनल हो गया है, आप 15 सीटों का डिमांड कर रहे हैं। अध्यक्ष वो हैं, वो कहते हैं, उनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। क्या फाइनल हो गया तो हो गया होगा। सर, संतुष्ट हो गए आपसे? हमको कोई पता भी नहीं। 8 सीटों को लेकर सर जो बातें कही थी अपनी पार्टी को लेकर, सर उस पर हम अनुशासित लोग हैं, जो अनुशासन के में हम रहेंगे, जो सीटें मिलेगी। नाराजगी से खत्म सर, दूर हो गया। तो ये थी बिहार चुनाव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।